जैसे कि आप सभी को पता है कि 15 नवंबर 2023 को पीएम किसान सम्मान निधि का 2000 रुपये का जो अमाउंट है सभी किसान भाइयों के खातों में डाल दिया गया है, लेकिन उनमें से करीब 3 करोड़ किसान धारक ऐसे हैं जिनको अभी तक ये अमाउंट नहीं मिला है। तो जिनके भी अकाउंट में अभी 13वीं 14वीं 15वीं किस्त अगर नहीं आई है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। और आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको अगली 16वीं किस्त में कैसे कैसे तैयारी करनी है और क्या करना होगा जिससे कि आपका 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं अगर कोई भी किस्त इस प्रकार की आपकी बाकी है वो सभी 16वीं किस्त जब आएगी तब वो पूरा इकट्ठा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अभी 15वीं किस्त का जो पैसा आया है, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का 13वीं 14वीं का पैसा नहीं आया हुआ था, हमने आपको बताया था कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने अकाउंट को ओपन कराना है। कुछ लोगों की समस्या ये है कि उनकी लैंड सीडिंग भी है, EKYC भी हो रखी है, आधार कार्ड भी लिंक है प्रॉपर उनके बैंक अकाउंट में, लेकिन फिर भी 13वीं 14वीं किस्त का पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, घबरा रहे थे। हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ये सजेशन दिया था कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन कराना होगा, और जब आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट को ओपन कराने के लिए जाएंगे तब आप ये बोलना होगा आपको कि आप इस खाते को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेने के लिए खुलवा रहे हैं। तो उस टाइम खाता खोलने के दौरान आपकी इस सर्विस को इनेबल कर दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस की तरफ से। तो जब 15वीं किस्त आपके अकाउंट में आएगी तो आपका पूरा कंप्लीट पैसा आपको मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनको इस बात की मैंने सजेशन दिया था कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन कराना होगा, उन्होंने करा लिया। और जब 15 नवंबर को सभी किसान भाइयों के खाते में 15वीं किस्त को डाला गया, उस टाइम मैंने उनके पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट को ओपन करके देखा तो पता चला कि 13वीं 14वीं 15वीं यानी कि तीनों किस्तें उनके अकाउंट में आ चुकी हैं, जिससे ये साबित होता है कि अगर आपका FTO प्रोसेस नो लिखा हुआ आ रहा है और आपकी ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ओके हैं, ग्रीन में लिखे हुए आ रही हैं, जैसे EKYC आपने करा रखी है, आपकी लैंड सीडिंग भी हो चुकी है, आपका आधार सीडिंग भी ओके है, और फिर भी आपका FTO प्रोसेस आ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक स्टेप आपको ये करना है कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन करा लेना है और 16वीं किस्त तक का आपको इंतज़ार करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही 16वीं किस्त सरकार की तरफ से सभी पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट में डाली जाएगी तो उस दौरान आपका भी नाम लिस्ट में शामिल हो जाएगा और आपकी जितनी भी पिछली किस्तें रुकी हुई हैं वो सारी की सारी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 15वीं किस्त से पहले जिनका 13वीं और 14वीं किस्त का पैसा नहीं आया था और FTO प्रोसेस नो की समस्या जिनको आ रही थी, उनके अकाउंट में 2 किस्तों से लेकर 3 किस्तों तक का पैसा आ चुका है। किसी किसी का 2 का पैसा आया है, किसी किसी का 3 किस्तों का पैसा आया हुआ है। जिनमें से कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका 13वीं और 14वीं किस्त का पैसा आ चुका है, 15वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जब 16वीं किस्त जब आपके अकाउंट में डाली जाएगी तो उस दौरान आपका 15वीं और 16वीं का पैसा भी आपको भेज दिया जाएगा सरकार की तरफ से। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। अब आप ऐसा समझ सकते हैं कि इससे पहले आपका 2 बार तक पैसा नहीं आया था, 2 किस्तों का पैसा आपको नहीं मिला था और FTO प्रोसेस नो की समस्या आपको आ रही थी। आपने क्या किया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट को ओपन करा लिया। अब उसके बाद आपका 2 किस्तों का पैसा आ गया, इसका मतलब रास्ता बिल्कुल साफ है, आपके पैसे को हरी झंडी मिल चुकी है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इंतजार करना है 16वीं किस्त का। जैसे ही 16वीं किस्त सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के अकाउंट में डाली जाएगी, 15वीं और 16वीं किस्त का पैसा आपको भेज दिया जाएगा। तो अब तक बहुत सारे पीएम किसान सम्मान निधि धारक इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में थे और बहुत ज्यादा परेशान थे कि भैया हमारा सब कुछ ओके है, फिर भी हमारा FTO प्रोसेस नो है और यस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो यस करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, बहुत सारे लोगों ने आपको अलग अलग तरीके से सजेशन भी दिया होगा और आपने वो किया, लेकिन फिर भी आपकी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन कराना होगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो नई तरीके से NPCI पर DBD पर लिंक हो जाएगा, जिससे कि आपका जो नाम है वो 16वीं किस्त जब आएगी तो उसमें आपका शामिल हो जाएगा और फिर आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक नया अकाउंट खुलाना है पोस्ट ऑफिस में जाके और आपकी इस FTO नो वाली जो समस्या है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। और जैसे ही 16वां किस्त सभी किसान भाइयों के खाते में डाला जाएगा तो वहां पर आपका FTO प्रोसेस यस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।